इस लेक्चर में डार्क एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। यह रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि कुछ इंटरनेशनल टीम है रिसर्चर की, कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम डायरेक्टली डिटेक्ट किया डार्क एनर्जी को, कि डार्क एनर्जी भी हाँ है। ये डार्क एनर्जी के बारे में देखो एक एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है जीनोन 1T। इसमें यह देखा गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखे गए इस एक्सपेरिमेंट में, कुछ ऐसे रिजल्ट जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। और ये रिजल्ट का जो कारण है, वो कारण क्या बताया इन्होंने, ये कारण बताया जो ये रिजल्ट आए हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसका रीजन हो सकता है डार्क एनर्जी। इनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? डार्क एनर्जी। तो ये डार्क एनर्जी आखिर है क्या? देखो, डार्क एनर्जी की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मोर इज अननोन देन इज अननोन। मतलब जितना हम इसके बारे में जानते हैं उससे ज्यादा हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। समझ में आया? मोर इज अननोन देन इज नोन। जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा हम डार्क एनर्जी के बारे में नहीं जानते हैं। ये अभी कंप्लीट मिस्ट्री है, रहस्य है। मिस्ट्री का मतलब रहस्य। हम पूरी तरीके से इसके बारे में नहीं जानते हैं। हम जितना कुछ डार्क एनर्जी के बारे में जानते हैं वो इस कारण से जानते हैं कि ये यूनिवर्स को एक्सपेंशन में अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि डार्क एनर्जी की वजह से हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो फैलता जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, इसका फैलता जा रहा है। लेकिन बाकी और डार्क एनर्जी के बारे में हम कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ कंप्लीट मिस्ट्री है। और जो हमारा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में 68% तो डार्क एनर्जी है। मतलब देखो, लेस देन 5% क्या है? प्लानेट या फिर सन, स्टार, या फिर हमारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, ये जितने 5% से भी कम एरिया घिरा हुआ है। और बाकी का 27% डार्क मैटर आता है और बाकी का 68% में डार्क एनर्जी है। सारे में डार्क एनर्जी एक तरह से हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये नेगेटिव रिपल्सिव प्रेशर जनरेट करती है, यानी कि ग्रेविटी है, जो अर्थ की जो गुरुत्वाकर्षण एनर्जी है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के ये अगेंस्ट है, अपोजिट है। यानी कि जो ग्रेविटी है अर्थ की, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, यानी कि एक तरह से चीज़ों को अपने पास रखती है। और ये डार्क एनर्जी क्या करती है? यूनिवर्स को एक्सपेंड, फैलाती है, मतलब और बड़ा कर रही है, यूनिवर्स को फैला रही है। तो ये जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो किसकी वजह से हो रहा है? डार्क एनर्जी की वजह से। ये देखा साइंटिस्ट ने। तो ये स्लो डाउन की करने की वजह से कॉन्ट्रेरी है ये बिग बैंग थ्योरी के बिल्कुल विपरीत है ये डार्क एनर्जी। और ये जो यूनिवर्स के फैलने की जो दर है, एक्सपेंशन की रेट है, उसको कम करने की बजाय ये उसको एक्सीलरेट करती है, मतलब यूनिवर्स को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है ये। तो इस तरीके से देखो, जब बिग बैंग थ्योरी की जो ये थ्योरी है, एक सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, कुछ साइंटिस्ट ने दिया। उसने कहा पहले देखो एक छोटा सा तारा था, ये सुपर, इसका देखो फारदेस्ट सुपरनोवा हुआ एक, मतलब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? पहले एक छोटा सा गोला था हमारे स्पेस में, ब्रह्मांड में, वो फूटा, एक्सप्लोजन हुआ, हमारा जो यूनिवर्स है एक्सपेंड करता गया। फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, फिर स्टार बने, ग्रह बने, हमारे जो सन बना। फिर अब प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है, कुछ गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है, जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे में क्या है? बहुत सारी जो मिल्की वे गैलेक्सी हैं, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे है, उसमें सोलर सिस्टम है हमारा, जैसे सन है, सन के चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं, ये सोलर सिस्टम। तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है। लेकिन ये बाकी की डार्क एनर्जी है 68% हमारे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में। और ये एक्सपेंड कर रहा है, देखो यूनिवर्स एक्सपेंड, बढ़ता ही जा रहा है आगे। तो ये डार्क एनर्जी है जो डार्क मैटर से कैसे डिफरेंस है, मतलब इसका कैसे डिफरेंट है, कैसे अंतर है डार्क मैटर से। देखो, जितना भी हम देखते हैं स्पेस में, चाहे हमें ग्रह दिखाई देते हैं, प्लानेट, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो प्लानेट है, चाहे हमें चंद्रमा दिखाई देता है, चाहे कोई गैलेक्सीज है, ये सब 5% से भी कम यूनिवर्स को घेरते हैं। 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी। जो डार्क मैटर है देखो, ये तो क्या है? गैलेक्सीज को अट्रैक्ट करता है, होल्ड करके रखता है, मतलब एक दूसरी गैलेक्सीज को पास लेके आता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरी गैलेक्सीज को। लेकिन ये जो डार्क एनर्जी है, ये बिल्कुल अपोजिट है, रिपेल करती है। यही एक्सपेंशन का कारण है हमारे यूनिवर्स का। ये एक दूसरे से विपरीत धकेलती है, यानी कि हमारे यूनिवर्स को एक्सपेंस कर रही है डार्क एनर्जी। जो डार्क मैटर है देखो, इसकी खोज पहले सजेस्ट किया गया था साइंटिस्ट ने 1920s में, लेकिन डार्क एनर्जी के बारे में हमने डिस्कवर नहीं किया था 1998 तक। इसके बारे में सिर्फ एक साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन नाम के, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दी। उन्होंने इसके बारे में एक बार चर्चा की थी। तो अभी जो स्पेस गिरा हुआ हमारा 20, मतलब अगर देखें 72% डार्क एनर्जी है प्रेजेंट सिचुएशन आज की जो है, और 23% डार्क मैटर है, और उसमें 4.6% एटम, यानी कि जो हमारे ग्रह वगैरह हैं, ये सब 4.6% है स्पेस में। तो ये जीनोन
1T एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। पहले देखो, ये वर्ल्ड का मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट देखो डार्क मैटर के बारे में रिसर्च करने के लिए सेटअप किया था। इटली में है ये। एक ये लैब है, लैब का नाम है INFN लेबोरेटरी नाजियोनाली डेल ग्रान सेसो। ये इटली की जो भाषा ना, उस भाषा में है ये अंडरग्राउंड देखो एक्सपेरिमेंट है। ये टेक्नेटिड है, अंडरग्राउंड ये सेटअप की गई है, ग्राउंड को खोद के, पृथ्वी को खोद के उसके अंदर ये लेबोरेटरी बनाई है। और ये डुअल फेस जीनोम टेक्निक को यूज करती है, लिक्विड और गैस वगैरह यूज होती है इस टेक्नोलॉजी में, उसको यूज करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है, ये देखो ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में जिक्र किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डार्क एनर्जी का। पहली बार ये सबसे पहले समझे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने कहा था कि जो स्पेस है ना, जो हमें खाली दिखाई दे रहा है, वो खाली नहीं है, वहाँ पे कुछ है। वो कुछ क्या है? वो कुछ है डार्क एनर्जी। वो डार्क एनर्जी है, मतलब जो स्पेस है ये कंटिन्यू एक्सपेंड करता जा रहा है। और जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में आइंस्टाइन ने इसको नाम दिया था कांस्टेंट। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डार्क एनर्जी को ये नहीं कहा था, डार्क एनर्जी के बारे में, डार्क एनर्जी की वजह से हमारे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, नहीं। आइंस्टाइन ने फिर क्या बोला? आइंस्टाइन ने कहा कि ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट मतलब स्थिर है, स्थिर है, ये फैल नहीं रही है। डार्क एनर्जी कांस्टेंट है और एक जगह स्थिर है। जितना भी हमें खाली स्पेस दिखाई दे रहा है आपके आसपास, वो डार्क एनर्जी है उसमें, वो स्टेशनरी है, हमारे यूनिवर्स को स्टेशनरी करके रखी है। लेकिन जब हबल टेलीस्कोप ने खोज की, हबल एक टेलीस्कोप है भाई साहब, ये ऐसा दिखाई देता है, नासा का टेलीस्कोप है। ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहता है, इमेज वगैरह लेता है ये स्पेस में, आसमान में ग्रह की जो दूसरी गैलेक्सीज हैं उनकी इमेज वगैरह भेजता है ये अर्थ पे नासा को। नासा आप सबको पता है क्या है, स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, जैसे हमारे देश की इसरो है जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है स्पेस में, आसमान में। तो इसका हबल टेलीस्कोप है, इसने देखा, इसने अनाउंस किया कि हमारा जो यूनिवर्स है एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। तो डार्क एनर्जी के बारे में पता लगा। तो ये जब आइंस्टाइन ने इसको बोला कि ये मेरी बिगेस्ट ब्लंडर था, मतलब बहुत बड़ी भूल थी, मिस्टेक थी कि मैंने डार्क एनर्जी को जो कांस्टेंट बोला कि स्थिर है, स्टेशनरी है, बल्कि ये स्टेशनरी नहीं है, हमारे जो यूनिवर्स है उसको एक्सपेंड कर रही है। तो ये डार्क एनर्जी का ये प्रिडिक्ट किया कि जो जितना भी एम्प्टी स्पेस है इसके पास अपनी एक एनर्जी है, जितना खाली स्पेस है, जगह है, उसकी अपनी एक एनर्जी है। और ये एनर्जी इमर्ज हो रही है और हमारे यूनिवर्स में ऐड होती जा रही है और हमारे यूनिवर्स को आगे एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड करती जा रही है।